नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड देवभूमि से मैं विजय प्रकाश लखेड़ा। दोस्तों, आज मैं एक खास वृक्ष के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो उत्तराखंड की मैं कहूँ लाइफ लाइन है, जिसका नाम है चीड़। यहाँ कुलां के नाम से जाना जाता है इसको, लेकिन इसके बगैर यहाँ कुछ भी काम संभव नहीं। मैं एक एक काम के बारे में इसके दिखाऊंगा। जंगल की तरफ रुख कर रहा हूँ मैं। ये ड्रेस पहन चुका हूँ जंगल की। कटीली घास है, सारे कांटे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, जिन्हें कुम्मर कहते हैं यहाँ। और इसलिए एक खास टी शर्ट जिससे कुम्मर निकालना बहुत आसान होता है। और मैं अब आपको जंगल की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ जंगल में, और ये सामने आपको बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष नज़र आ रहे होंगे। और मैं भी एक वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ देखिए। और पहली बात मैं करूँगा इसकी टहनियों की। ये जो टहनियाँ हैं, इसकी टहनियाँ ये काफ़ी नीची होती है और इन्हें काट दिया जाता है, जो जलाने में काम आती है, और उससे पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं होता। ये बड़े बड़े पेड़। और पत्तियों की बात करूँ तो ये इसकी सूखी पत्तियाँ हैं जो नीचे गिर जाती हैं, और गर्मियों के टाइम में बहुत अधिक मात्रा में गिर जाती हैं। तो इन पत्तियों से काफ़ी तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये कलर करके, और टोकरियाँ, छोटे छोटे गुलदस्ते वगैरह इनसे बनते हैं, जो कि एक रोजगार का साधन पैदा करता है। काफ़ी महिलाएं गर्मियों में जब ये बहुतायत गिर जाती हैं, जंगल भर जाते हैं इससे, तो बटोर के इन्हें बेचती हैं। और ये हरी पत्तियाँ, इन्हें भी काफ़ी डिजाइनों में ढाला जाता है। काफ़ी तरह के गुलदस्ते वगैरह इनसे बनते हैं। हर चीज़, इसकी पत्ती, टहनी, पेड़ सब यूज़फुल है। इसका फल देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत ढंग से तराशा गया है इसको, जैसे किसी कारीगर की कारीगरी हो। हाँ, है तो वो बहुत बड़ा कारीगर जिसने बनाया है इसको। तो इसमें भी रंगों का उपयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छे डिजाइन में डाला जाता है इनको। ये फल हैं, सूखे फल हैं इसके, जो नए फल अभी आए नहीं हैं इस पर। और जो नए फल होते हैं वो लगभग चिपके हुए होते हैं, ये थोड़ा छटक रहे हैं, लेकिन डिजाइन इनके बहुत बढ़िया होते हैं। और आगे मैं अगली चीज़ दिखाऊं आपको। बहुत यूज़फुल है चीड़, कुलां जिसको यहाँ कहा जाता है। और एक काम तो इसका ऐसा है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए घर लौटना पड़ेगा मेरे को। लेकिन अभी देखिए, ये मकान बनाने के लिए लकड़ी, अगर आप नए मकान का निर्माण कर रहे हैं तो ये कड़ियाँ, ये तख्ते, ये देखिए, और ये कड़ियाँ, ये चीड़ से ही निकल सकती हैं। इन्हें काटने में आसानी होती है, फिर आरा अच्छे ढंग से चलता है इस पर। और इसका एक प्रोसीजर है कि आपको पेड़ लेना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। वन विभाग वाले आते हैं, फॉरेस्ट वाले, साल में एक बार, और जिसको लकड़ी की ज़रूरत होती है उनके पास एप्लीकेशन दी जाती है। फिर वो आपके नाम का एक पेड़ लिख लेते हैं, जो कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पौध कम हो और जिसके गिरने से ज़्यादा नुकसान जंगल को ना हो, तो वो पेड़ आपको इश्यू किया जाता है। थोड़ी सी धनराशि खर्च होती है और पेड़ इश्यू हो जाता है आपके लिए, जिसे छपान कहते हैं। पहाड़ों में इस प्रक्रिया को छपान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले ये लकड़ियाँ चीरने के लिए यहाँ हाथ से चलने वाले आरे का प्रयोग होता था, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, पेट्रोल वाली एक मशीन आरा आ गया है, तो ये लोग एक ही दिन में काफ़ी लकड़ियाँ चीर लेते हैं। देखिए ये लकड़ी, और ये लगभग 1-1 फुट चौड़े तख्ते निकाले जाते हैं इससे। वो प्रक्रिया भी मैं बाद में दिखाऊंगा, जहाँ ये चीरी जा रही होंगी लकड़ियाँ, तो वो दिखाऊंगा आपको आगे। और ये जंगल, और ये खूबसूरत फल चीड़ का,
देखिए, कल्पना करिए दोस्तों, अगर ये रंगों में ढलेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये प्रकृति का वरदान। और नीचे चमकता हुआ ग्राम जजेडी का मोटर मार्ग। और एक और उपयोग दोस्तों, जिसे फॉरेस्ट विभाग वाले करते हैं इसका, इसमें से, इस पेड़ में से एक गोंद निकलता है जो काफ़ी मात्रा में निकलता है और जिसे लीसा कहा जाता है पहाड़ों में, वैसे भी नाम उसका लीसा ही है। तो इस पेड़ पे एक खाप लगा दी जाती है यहाँ, और टीन का एक बर्तन टांग दिया जाता है। गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और काफ़ी मात्रा में गोंद निकलता है तो फिर वो गिलास भर जाते हैं, वो टीन के बर्तन भर जाते हैं, तो उन्हें कनस्तर में डाल के यहाँ से ले जाया जाता है। और क्या प्रोसीजर है, क्या काम आता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन काफ़ी मात्राओं में ये जाता है। और एक मेन उपयोग दोस्तों, जिसके लिए मैंने कहा था इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है आग जलाना। यहाँ मिट्टी का तेल बिल्कुल बंद है, पेपर मिलते नहीं है, तो आप चूल्हे में आग कैसे सुलगाओगे? बारिश का टाइम और गीली लकड़ियाँ, तो उसके लिए आप देखिए कितनी जल्दी आग पकड़ती है ये लकड़ियाँ। और चूल्हा सुलगाने के लिए सबसे मोस्ट चीज, इसके बगैर हर काम रुक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मोमबत्ती से भी तेज ये लकड़ियाँ आग पकड़ती हैं। ये चीड़ की लकड़ियाँ, और इनको बारीक बारीक पीस में फाड़ दिया जाता है, ये देखिए। और अब आराम से कितनी भी मोटी लकड़ियाँ हो वो आग पकड़ लेती है। ये सबसे बड़ा उपयोग पहाड़ों का, ये आग जलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज। और मौसम काफी खराब हो चुका है दोस्तों, बारिश जारी है, बादल देखिए, और इसकी वजह से मुझे जंगल से जल्दी लौटना पड़ा। काफ़ी चीज़ें मिस हुई होंगी, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी मैं आपको दे पाया, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।